नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा विचित्रा एंटरप्राइजेस की साइड से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोलर पैनल्स के फील्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि रिसेंटली 2014 में मार्केट में आई हुई है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी की। हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी में एक फुल साइज सेल 156 mm बाय 156 mm का हमारा जो फुल साइज सेल रहता है उसको हाफ कट किया जाता है, जस्ट हाफ करा जाता है। ये सेल्स मोनोक्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। फिर इसको सीरीज एंड पैनल में कनेक्ट किया जाता है। और दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हाफ सेल्स को कनेक्ट कैसे किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और क्यों हम लोग हाफ कट किसी सेल को कर रहे हैं, मतलब उसे क्यों हाफ कर रहे हैं। ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे आज, तो आप बने रहिए इस वीडियो से। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी द सेम वीडियो इन इंग्लिश यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, चलिए जानते हैं हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये है क्या। तो पहला जो हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी से बना हुआ सोलर पैनल था वो आया था मार्केट में 2014 में, जो कि निकाला था REC सोलर रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन कंपनी है, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है, उसके द्वारा। अब दोस्तों, हाफ कट सेल्स पैनल्स में होता क्या है, जो हमारा नॉर्मली एक सेल का साइज रहता है 156 mm बाय 156 mm, इसको सेंटर में से लेज़र के द्वारा कट करके दो इक्वल भाग में बांटा जाता है। तो जो सेल बनाने का पूरा प्रोसेस है वो सेम है जैसे हम सिलिकॉन से सेल बनाते हैं, सिलिकॉन के इनगोट्स को कन्वर्ट करके वेफर्स में, फिर उसके बाद जो सेल बनता है वो सेम है, बट उसके बाद इसमें हाफ कट किया जाता है। एंड दोस्तों, अगर आपको सेल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस जानना है तो उसका भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो पैनल मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, एक्स्ट्रा चैलेंज जो पैनल मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, वो एक तो सेल को हाफ कट करना है और दूसरा उसमें होता है बस बार्स को लगाने का। बस बार्स जो कि यूज़ होंगी करंट को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक फुल जो सोलर पैनल है, फुल सेल वाला बड़ा सोलर पैनल जो रहता है, उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं? ये फिक्स रहती है 60 या 72, जिससे एक सर्टेन वोल्टेज, करंट एंड पावर मिलेगी जो कि हमारे इन्वर्टर्स के लिए कंपेटेबल होगी। बट हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी में हमारे सेल्स हाफ हैं, इसलिए हमें उसका डबल नंबर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 120 सेल्स या 144 हाफ सेल्स यूज़ होंगे। और इसमें दो ट्विन पैनल्स बन जाएंगे 60 और 72 नंबर्स के, जिनको पैरेलली हम कनेक्ट करेंगे एक फुल पैनल बनाने के लिए, जिसका पावर सेम होगा। इसी चीज़ को इस पिक्चर में देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया होगा कि है क्या, कैसे इसमें पैरेलली कनेक्ट होता है और कैसे इसमें अलग अलग ट्विन पैनल्स बनते हैं। तो इसमें जो आप सेंट्रल लाइन देख रहे हैं, उसके एक साइड में, उसके अपर साइड में 60 सेल्स हैं और उसके नीचे वाली साइड में, दूसरी साइड में भी 60 सेल्स हैं, और ये 60 सेल्स आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये इस पैनल में 60 है, किसी में 72 सेल्स भी रहते हैं, तो ये डिफरेंट है अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से, इसलिए ताकि एक सर्टेन वोल्टेज एंड करंट रेंज मेंटेन रहे हमारे पैनल्स में। तो वहीं अगर हम वोल्टेज को देखें तो सीरीज़ में हमारा वोल्टेज जो है वो एड ऑन होता है। तो इसमें अगर हमारा जो 60 सेल्स हैं, हाफ सेल्स हैं, उनका 0.5 एक सेल का वोल्टेज है, तो टोटल का 30 वोल्ट रहेगा और उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करने में वोल्टेज सेम रहेगा, तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो 30 वोल्ट रहेगा। अगर बात करें हम करंट की, तो हाफ सेल्स में करंट हाफ होता है फुल सेल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट सेम रहेगा, और फिर अगर हम उन्हें लास्ट में पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो पैरेलल में करंट ऐड ऑन हो जाएगा, तो हमारा करंट सेम उसी रेंज में आ गया जैसा फुल सेल्स में है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बात ये आती है कि जो हम एक सेल को हाफ कट कर रहे हैं और इतना इसमें एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं, क्यों हाफ सेल टेक्नोलॉजी आई हुई है। तो उसका आंसर ये है कि बस ये है कि हाफ सेल टेक्नोलॉजी में हमारी जो एफिशिएंसी है पैनल की वो इंक्रीज़ रहेगी इन कंपैरिजन टू फुल सेल्स पैनल।
क्योंकि जो बस बार्स हैं जो करंट लेके जा रही हैं, जो बस बार्स करंट का पाथ है वो शॉर्ट हो गया है, वो छोटा हो गया है, तो हमारी करंट लॉसेस कम हो गए हैं। सेकेंड बेनिफिट ये है कि हमारे जो रेजिस्टिव लॉसेस हैं, I²R जो हमारे लॉसेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक सेल का करंट है वो हाफ हो गया है, वो 1/2 हो गया है, तो हमारे I²R लॉसेस जो है 1/4 फैक्टर से कम हो जाएंगे। एंड जो शेडो लॉसेस हैं, जो पैनल में छाया आने से जो लॉसेस हो जाते थे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे 2 ट्विन पैनल्स बन रहे हैं, अलग अलग पैनल्स बन रहे हैं, तो एक हाफ में अगर शेडो आ रही है तो वो दूसरे हाफ को इफेक्ट नहीं करेगी। और चौथा ये है कि हॉट स्पॉट्स इस पैनल में कम बनेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो एक सेल का करंट है वो कम हो गया है, वो 1/2 हो गया है, तो करंट के ट्रेवल करने से जो हीट डैमेज होगा पैनल में वो कम होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि करंट के ट्रेवल करने से डैमेज नहीं होता है, करंट कहीं पे रुक रहा है, अगर कहीं पे उसको शेडो मिल रही है या कोई दिक्कत हो रही है करंट को ट्रेवल करने में, तो वहाँ पे वो डैमेज कर देगा, वहाँ पे वो हीट जनरेट करके सेल को डैमेज कर देगा। हाफ सेल टेक्नोलॉजी में ये डैमेजेस भी हमारे कम होंगे, हॉट स्पॉट्स कम बनेंगे। नाउ बात करें अगर कनेक्शंस की, तो इसमें सेम कनेक्ट होगा जैसे कि हमारे फुल सेल पैनल्स कनेक्ट होते हैं, बट इसमें जंक्शन बॉक्स जो है वो आपका स्प्लिट जंक्शन बॉक्स है। इसमें 3 जंक्शन बॉक्स होते हैं, सेंटर में एक जंक्शन बॉक्स पॉजिटिव केबल के लिए और एक जंक्शन बॉक्स नेगेटिव केबल के लिए, एंड सेंटर वाला मिडिल डायोड के लिए यूज़ होता है। हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये कॉस्टली होगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हो रही हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली है। और दूसरा इसमें ये भी है कि इसमें डिफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, ट्वाइस हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारा एक सेल जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डैमेज्ड है वो हाफ कट हो गया है, वो डबल हो गया है, तो वो ट्वाइस डैमेजेस क्रिएट कर देगा। और जो शोल्डरिंग है, जो हमारी बस बार्स लगाए जाते हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसमें भी अगर शोल्डरिंग करने में कोई डिफेक्ट है तो वो ज़्यादा हो सकता है। Friends, I hope you learned something about half cell technology and how you find this video. Please comment below, and if you have any suggestions, any queries, do comment. And finally friends, it's time to say bye bye. Thank you friends, thank you for watching.